मैं शंभूलाल शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज कक्षा 8 में विज्ञान विषय में अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब तक हमने 2 पाठ पढ़े, उसके बाद में तीसरा पाठ है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इन 2 के बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। संश्लेषित रेशे हैं, अब इनमें हम कई तरह के कपड़े पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं। अब वह पोशाक है विभिन्न प्रकार के रेशों से मिलकर के बनी हुई होती है। ये रेशे हैं प्रकृति से सीधे प्राप्त किए जा सकते हैं या जंतुओं से प्राप्त किए जा सकते हैं, मनुष्य के द्वारा निर्मित हो सकते हैं। तो आज हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, तो ये तरह तरह के कपड़े हैं, शुरू से ही सीधे ही हैं, वो प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ भाई, जंतुओं से ऐसे प्राप्त हो गए, पौधों से ऐसे प्राप्त हो गए। इनको मानव के द्वारा रेशे के रूप में परिवर्तित करके फिर उसको कपड़े के रूप में बदला जाता है, और फिर उसके बाद में है तरह तरह के कपड़े हैं वह बनाए जाते हैं। फिर हम उन कपड़ों को हैं दुकान से खरीद के लाते हैं, अपने उपयोग में लेते हैं। तो हमको ये देखना है कि प्राकृतिक रेशे क्या है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति में क्या है, पौधे व जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं वे प्राकृतिक रेशे होंगे। अब इनमें हम कपास, ऊन और रेशम को ले सकते हैं। कपास है, उनको हम पेड़ पौधों से, ऊन को पेड़ से प्राप्त करते हैं। तो इनसे भेड़ से ऊन प्राप्त की, फिर उसको है रेशे के रूप में परिवर्तित करते हैं। ये प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति से प्राप्त है। फिर अगला है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे हैं मनुष्य के द्वारा उसे बनाया जाता है। मनुष्यों द्वारा निर्मित रेशे संश्लेषित रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। मानव के द्वारा बनाए गए रेशे होते हैं। अब ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, जैसे हम हार लेते हैं, एक हार में अनेक मनके होते हैं। उन मनकों को धागे में पिरो करके हार तैयार कर लेते हैं। तो अनेक छोटे छोटे मनके धागे में पिरो करके एक हार का रूप ले लेता है। या कागज की क्लिप होती हैं, उनको जोड़ करके एक राउंड के रूप में बनाया जाता है। वैसे ही संश्लेषित रेशों में भी अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के एक बड़ा रूप दिया जाता है। जैसे हमने हार के बारे में देखा, उसमें छोटे छोटे मनके होते हैं, छोटे छोटे मनके हैं, उसमें जुड़ करके एक हार का रूप ले लेता है। तो यहां पर हम देखेंगे संश्लेषित रेशे हैं। संश्लेषित रेशों में अनेक छोटी छोटी इकाइयां, छोटे छोटे भाग मिलकर के एक बड़े रूप में दिखाई देता है।
अब इसमें संश्लेषित रेशा छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है, एक लंबी श्रृंखला के रूप में होता है, चैन के रूप में होता है बहुलक। अब अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के, अनेक छोटे छोटे भाग मिलकर के एक बड़ी भाग का निर्माण करते हैं तो बहुलक हो गया। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई, यानी छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे हिस्से मिलकर के एक बड़ा हिस्सा बनाता है तो वह बहुलक हो गया। जो बहुलक पॉलीमर कहलाती है, पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा, जैसे अपनी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा चलती है वैसे ही ग्रीक भाषा है। तो पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा में दो शब्द हैं, पोली और मर। पॉलीमर है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है पोली और एक मर। इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। पोली का अर्थ अनेक, पोलियन अनेक, और मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई, यानी अनेक इकाइयों का समूह पॉलीमर हो गया। पोली का अर्थ होता है जो बहुलक है उसको पॉलीमर कहेंगे, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है तो पोली से और दूसरा मर। पोली का अर्थ होता है अनेक, जब अनेक इकाइयां, और मर का अर्थ होता है इकाई, तो अनेक इकाइयां मिलकर के एक संरचना का निर्माण करती है, वह बहुलक है। जैसे यहाँ पर अभी हमने उदाहरण के रूप में देखा, जैसे अनेक मन के धागे में पिरो करके, अनेक मन के धागे में पिरो करके एक हार के रूप में लिया, एक हार के रूप में बना, तो यहाँ पर भी पॉलीमर में भी अनेक इकाइयां मिलकर के एक एकल इकाई का निर्माण करती है। इसी प्रकार हमने जो कागजी क्लिप में देखा, अनेक कागजी क्लिपें जब जोड़ी जाती हैं तो एक श्रृंखला के रूप में है, राउंड में वह दिखाई देती है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। अनेक इकाइयां है, बार बार आती है, उनका रिपीटेशन होता है, उसके माध्यम से बहुलक का निर्माण होता है। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। बहुलक है प्रकृति में मिलते हैं। अनेक मोनोमर इकाइयां, एकलक इकाइयां मिलकर के बहुलक इकाई पॉलीमर का निर्माण करती है। और पॉलीमर शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द होता है जो पोली से और मर से मिलकर के बना है। पोली का अर्थ होता है अनेक, मर का अर्थ होता है इकाइयां। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। कपास एक बहुलक के रूप में होता है, जिसे कपास के रेशे बनाते हैं और कपास से हम कपड़े बनते हैं, तो यह भी एक बहुलक के रूप में होता है। संश्लेषित रेशे बहुलक के रूप में होंगे। सेलुलोज, कपास सेलुलोज होता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। तो अनेक ग्लूकोज इकाइयां मिलकर के एक सेलुलोज का निर्माण करेंगी। अनेक छोटी छोटी इकाइयां ग्लूकोज की मिलकर के एक बड़ी इकाई ग्लूकोज का निर्माण करेगी, एक बहुलक का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज के रूप में कपास होता है। अब ये कपास है जो सेलुलोज है, ये ग्लूकोज की अनेक इकाइयों से मिलकर के बना है। इस प्रकार इस बहुलक